सामान्यतः देश में होने वाले हर बड़े चुनाव के बारे में प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैं कौन सी पार्टी विजयी होने वाली है, कितनी सीटें किस पार्टी की आने वाली है, इसका विश्लेषण करता हूं। किंतु इस बार के लोकसभा चुनाव में मैंने ऐसा कोई भी विश्लेषण अपने चैनल पर नहीं किया। मेरे कई मित्रों ने पूछा कि इस बार बीजेपी की कितनी सीट आने वाली है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है, किंतु मैंने किसी को भी कोई भी विश्लेषण नहीं प्रदान किया, क्योंकि जब भी मैंने प्रश्न कुंडली लगाई तब प्रश्न कुंडली ने मुझे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। प्रश्न कुंडली स्पष्ट रूप से मुझसे कहती थी कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं आ पाएगी या सरकार नहीं बना पाएगी, किंतु मेरा मन कहता था कि इस बार तो बीजेपी को आना ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का अपना वादा पूरा किया और देश के 100 करोड़ सनातनी इस बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल के अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। एक समय जब हम कहते थे कि बीजेपी के लिए राम मंदिर केवल एक चुनावी एजेंडा है, मंदिर वहीं बनाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे, यह कहकर जब हम बीजेपी का विरोध करते थे, तो आज जब बीजेपी ने अपने वायदे को पूरा किया तो ऐसे में देश के 100 करोड़ सनातनी दिल खोलकर बीजेपी और मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। तो मेरा मन यह कहता था कि इस बार बीजेपी को 400 पार जाना ही चाहिए, किंतु प्रश्न कुंडली कभी भी मुझे यह इशारा नहीं कर रही थी। तो ऐसे में मैंने कोई भी भविष्यवाणी ना करना उचित समझा, इस विषय पर चुप रहना उचित समझा। किंतु जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई। यहां पर ना केवल दुख होता है बल्कि यह भी समझ में आता है कि क्यों वर्षों तक भारत मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम रहा, क्योंकि हमारे देश के सनातनी कभी भी सही व्यक्ति की पहचान कर ही नहीं पाते। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, 370 को हटवाया, देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, उस पार्टी को नकार दिया। अपनी पिछले 4 महीनों में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मेरी आई है उनमें मैंने हमेशा ये कहा है कि यह चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है। सत्तारूढ़ पार्टी को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आपने देखा पिछले 4-5 महीनों में बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और आज बीजेपी बहुमत में नहीं आ पाई। अपनी राइजिंग बीजेपी वाली वीडियो में मैंने बीजेपी के बारे में बहुत कुछ एनालिसिस किया, किंतु बीजेपी की जीत के बारे में मैंने कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया। इसके कुछ स्पेशल कारण थे जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मैं डिस्कस करूंगा कि बीजेपी की कुंडली में इस समय ऐसे कौन से योग बन रहे थे जिस वजह से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, और राहुल गांधी की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जो कि उनको एक बार फिर से लाइमलाइट में लाते हैं। अपनी 1 साल पुरानी राहुल गांधी की वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्ष 2024 का चुनाव राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये इस समय लाइमलाइट में आएंगे, किंतु संभव है ये सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए, लाइमलाइट में ज़रूर आएंगे। आप जो 6 अप्रैल 1980 की कुंडली देख रहे हैं, ये उस समय की कुंडली है जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में गोचर में 10वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। इनके 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठें अथवा किसी राजनीतिक जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं, तब वहां पर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रदान करने में सक्षम होते हैं। किंतु सूर्य और राहु को ज्योतिष शास्त्र में शत्रु माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी सूर्य के ऊपर राहु गोचर करता है तब ऐसे में व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति में कहीं ना कहीं
नुकसान होता है, डाउनफॉल आता है, या किसी साधारण व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी जब सूर्य के ऊपर राहु गोचर करता है तो ऐसे में व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में परेशानी आती है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य के ऊपर राहु गोचर करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपनी जॉब में परेशानी आती है। किसी व्यक्ति को कई बार सस्पेंशन भी झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दसम भाव में सूर्य के ऊपर राहु का गोचर, इनके दसम भाव व सूर्य दोनों को पीड़ित कर रहा है। दसम भाव राजनीतिक शक्तियों का, प्रशासन शक्तियों का भाव है और सूर्य सौम्य प्रशासन व राजनीति के कारक हैं। तो ऐसे में सूर्य के ऊपर राहु का गोचर यह दिखाता है कि इस समय इनको किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जब दसम भाव में राहु गोचर करते हैं तो इनके चतुर्थ भाव में केतु आते हैं। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। कोई भी व्यक्ति राजनेता जब ही बन सकता है जब जनता उसको सपोर्ट करे। कोई भी पार्टी विजयी तब हो सकती है जब जनता उसको वोट दे। चतुर्थ भाव में केतु का आना यह दिखाता है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से डिटैच्ड होगी, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाए, केतु जिस भी भाव में बैठे अथवा गोचर में जहां पर भी आए वहां से रिलेटेड डिटैचमेंट जातक की लाइफ में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। तो चतुर्थ भाव में केतु का गोचर यह दिखाता है कि इस समय पब्लिक बीजेपी से डिटैच होती जा रही है। पब्लिक का बीजेपी से कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है, क्योंकि केतु वैराग्य का कारक है। केतु चतुर्थ भाव में आकर पब्लिक को बीजेपी से वैराग्य दे रही है, मोह भंग दे रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे इनके नवम भाव में शनि केतु के साथ में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर इनके नवम भाव में शनि, बुध और केतु का योग बनता है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि गोचर में जब भी शनि केतु के साथ में संबंध बनाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोफेशनल डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर गोचर में शनि ने केतु से संबंध बनाया, राहु ने सूर्य से संबंध बनाया और चतुर्थ भाव ने केतु से संबंध बनाया। यह स्थितियां दिखाती हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा समय नहीं है। बीजेपी को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। और यह स्पष्ट है कि इस गोचर की वजह से ही बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। आगे हम राहुल गांधी की जन्म कुंडली देखते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। आपसे एक वर्ष पहले मैंने अपने चैनल पर राहुल गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था और उस विश्लेषण में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्ष 2024 का चुनाव राहुल गांधी के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। इस समय राहुल गांधी लाइमलाइट में आने वाले हैं। भले ही वह सत्ता से दूर रहें, किंतु राहुल गांधी इस चुनाव में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस समय राहुल गांधी की पार्टी और उनका इंडिया अलायंस एक बड़े विपक्ष के रूप में उभरा है। जहां पिछले 10 साल में भारत में विपक्ष बहुत कमज़ोर था, वहीं इस चुनाव में विपक्ष बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरेगा। विपक्ष में जो भी गठबंधन बैठे, जो भी पार्टी बैठे, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होगी। और यह सारा का सारा राहुल गांधी का अपना दमखम है। पिछले 10 साल में हमने देखा राहुल गांधी ने किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह के डाउनफॉल राहुल गांधी ने फेस किए, किस तरह का मानसिक स्ट्रेस राहुल गांधी ने देखा। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 10 साल में राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए हर प्रयास किया गया। राहुल गांधी कोई एक छोटी सी बात गलत बोल दे तो उसके मीम्स बनाकर शेयर किए जाते हैं। राहुल गांधी की वीडियोस को एडिट करके शेयर की जाती हैं ताकि राहुल गांधी की एक नेगेटिव छवि पूरे भारत में, पूरे भारतवासियों के मन में बैठ जाए। अगर कोई साधारण व्यक्ति राहुल गांधी की जगह होगा तो इतने बड़ी ट्रोलिंग और इतने बड़े मानसिक स्ट्रेस के चलते वह राजनीति तो क्या अपना घर बार भी छोड़कर भाग जाएगा। किंतु राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में डटकर सामना किया। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए हर भरसक प्रयास किया। इतनी असफलताओं के बाद, इतने चुनावों में हारने के बाद भी राहुल गांधी ने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा और उनके इस प्रयास ने ही आज इनको एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो कम से कम लाकर खड़ा कर ही दिया है। अपनी पिछली राहुल गांधी वाली वीडियो में मैंने कहा था कि
इस चुनाव में शनि गोचर में इनके नवम भाव से गोचर करेंगे, और शनि जब नवम भाव से गोचर करेंगे तो ऐसे में शनि के त्रिकोण में सूर्य व मंगल होंगे, जो कि प्रशासनिक शक्ति वे स्टेटस के बढ़ने को दिखाते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का सोशल और राजनीतिक कद यहाँ पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हुआ भी है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी अब भी सत्ता से दूर रहेंगे। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना यहाँ पर पूरा नहीं होगा, क्योंकि गोचर में आप देखेंगे शनि राहु के ऊपर आए हैं। गोचर में शनि का राहु के ऊपर आना यह दिखाता है कि आपको सूर्य के प्रभाव से सफलता तो मिलेगी, किंतु वह सफलता बहुत अच्छी नहीं होगी। वर्ष 2028 में राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही बढ़िया समय आएगा। वहाँ से अगर राहुल गांधी प्रयास करेंगे तो ये अपनी पार्टी को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, और उनकी कुंडली में उस तरह के योग बनते हैं कि 2028 के बाद कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो सके। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।